क्षमा चाहते हैं कि आपको वेट करवाया, एक लंबी प्रतीक्षा करवा दी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जो अपन ने प्रैक्टिकल डायरी के हिसाब से लेसन लिखने की बातें आरंभ की थी और तरीका समझाने का प्रयास किया था, उसमें हम प्रस्तावना क्रम तक पहुंच चुके थे, इंट्रोडक्शन करवा चुके थे और ये बताया था कि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक हम प्रश्न संख्या ले सकते हैं, जो हमारे कहानी, प्रैक्टिकल, पीपीटी, पंक्तियाँ या किसी पर भी आधारित, गाने आदि पर भी आधारित हो सकती है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब प्रस्तावना पूर्ण हो जाती है तो उसके आगे जो लाइन लिखी जाती है प्रश्न पूछने के बाद, जब हमारी बारी आती है, जो स्टार्टिंग में हमने हेड डाले थे प्री बोर्ड एंट्री के हिसाब से स्कूल के नाम के साथ, जहाँ पर हमने टॉपिक लिखा था, इस लाइन को बोलने के साथ साथ वापस हम उस टॉपिक पर जाएंगे और वहाँ पर जो भी पोयम या प्रोज हम पढ़ाते हैं उस कविता के शीर्षक को और उस गद्यांश के शीर्षक को हमें वहाँ लिखना होता है, जहाँ पर पहले से अंडरलाइन की हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो अंडरलाइन अगर नहीं खींची हुई है तो आपको खींचनी है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो विशेष है। यह हमें ध्यान रखना होगा। इसी क्रम में अब आगे बढ़ रहे हैं कि ये टॉपिक पर लिखने का काम इसके साथ साथ आरंभ होगा। स्टेटमेंट ऑफ एम। टुडे वी विल स्टडी अबाउट ए पोयम और प्रोज एंटाइटल्ड, यानी जो भी हमने लिया है पोयम, उस पोयम के शीर्षक से संबंधित जानकारी यहाँ पर बोलने के साथ साथ टॉपिक पर लिखनी है। फिर हम प्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन के समय पर आपने जो भी पोयम ली है, किसी से भी संबंधित हो सकती है, आधुनिक, पुरातन या किसी भी कवियों से संबंधित, किसी भी काल से संबंधित, उस पोयम को यहाँ पर प्रेजेंटेशन तो इस तरीके से करेंगे हम, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि वो पोयम यहाँ पर आपके पास पेस्ट करी हुई होनी चाहिए खुलते हुए सिस्टम में, शुरू से लेकर आखिरी तक कंप्लीट होनी चाहिए। जो हमारे डायरी के जब डीएल बनाते हैं तो यहाँ पर चिपकी हुई होगी, वो फॉर्मेट यहाँ पर लगाना होगा। लेकिन जब हम सीएन और ईयरली लेसन प्लान बनाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड जो पेज होता है उस पर टाइपिंग किए हुए मेथड में A4 साइज के पेपर पर पेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम एक प्रति अपने पास बुक सिस्टम में रखते हैं और उसी की कुछ प्रतियां बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ये लेसन हमारे क्लासेस से रिलेटेड होते हैं। अगर बुक नहीं है या तो बुक में से लिया है तो आप बुक का पेज नंबर हमें बताएंगे कि इस पेज पर देखिए, और अगर बुक नहीं है तो आपको वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं जो कंपल्सरी है। लेकिन दोनों ही स्थिति में डीएल में तो आपको ये लगाना होगा और ईयरली लेसन प्लान और क्रिटिसिज्म लेसन प्लान के अंतर्गत लेफ्ट हैंड साइड आपको पेस्ट करना कंपल्सरी होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो 4 भागों में विभाजित होता है लिखने का तरीका, उसमें सबसे पहला बिंदु है टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पर जो ये बात अभी हमने यहाँ पर की थी आपको समझाने के लिए, उसी से संबंधित पंक्तियाँ लिखी हुई है। राइट पोएम्स लाइन स्टार्ट टू लास्ट, यानी शुरू की पंक्ति लिखेंगे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बताई गई है। फिर बीच में हम यहाँ पर पेस्ट कर चुके हैं, अतः यहाँ पर सारी लिखना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम डॉट डॉट करके और लास्ट वाला शब्द यहाँ पर लिख देंगे, जो इसका सूचक होगा कि जो हमने यहाँ पेश किया है उस कंपनी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम जो अध्यापक के द्वारा की जाती है गतिविधि, छात्र अध्यापक द्वारा, उसके कैसे लिखना है उसको यहाँ पर लिखा गया है। मॉडल रिसाइटेशन। The pupil teacher will recite the poem with correct pronunciation, intonation and rhythm. यही प्रक्रिया वापस होती है, क्योंकि शुरू में जब छात्र अध्यापक उसे गाकर लय ताल में बोलता है, गति के साथ उसका उच्चारण करता है, क्योंकि कविता को गद्यांश की तरह नहीं,
कविता की तरह पढ़ना अनिवार्य होता है। दोहे दोहे के हिसाब से बोले जाएंगे, छंद सोटे जो भी होंगे आपको उसी हिसाब से बोलने होते हैं। ऐसी स्थिति में उसको वापस से लयपूर्वक यानी सेकेंड मॉडल रिसाइटेशन यह भी छात्र अध्यापक द्वारा ही किया जाता है। द पेपर टीचर विल रिसाइट द पोएम सेकेंड टाइम with correct pronunciation, intonation and rhythm। यहाँ पर जब ये दोनों क्रियाएं की जा रही हैं तो विद्यार्थी क्या करेंगे? जैसा अभी आपको बताया गया है कि अगर आपका बुक में से लिया हुआ है तो आपको पेज बताना होगा और कहाँ से स्टार्ट है वो चीज़ें बतानी होगी, तभी आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्य वस्तु को विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और देखने का समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर वो पंक्ति यहाँ पर लिखनी होती है, उसे इस तरह से लिखेंगे। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली फॉलोइंग थ्रू द पोएम। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया वापस से दोहराई गई है। स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली फॉलोइंग थ्रू द पोएम। फिर यहाँ पर हुआ इस कार्य को पूर्ण करने के बाद आपका ये चौथा